हाय एवरीवन। आज हम बाइनरी सर्च पे मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज पेंटर्स पार्टीशंस प्रॉब्लम। ओके, दिस इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको n बोर्ड्स गिवन है और हर बोर्ड की आपको लेंथ गिवन है इन द फॉर्म ऑफ द एरे। ओके, आपको n नंबर ऑफ बोर्ड्स गिवन है, ठीक है, एंड आपको k पेंटर्स गिवन है एंड वो बोल रहा है कि हर पेंटर को 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है 1 यूनिट ऑफ लेंथ को पेंट करने में, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है, योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम टाइम जिस टाइम में ये सारे बोर्ड्स क्या हो जाए, पेंट हो जाए, ठीक है। एंड आपको कंस्ट्रेंट एक गिवन है दैट एनी पेंटर विल ओनली पेंट कंटिन्यूअस सेक्शंस ऑफ बोर्ड्स। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास B1 B2 B3 एंड B4 चार बोर्ड्स है, ठीक है। तो आप पेंटर 1 को B1 एंड B3 नहीं दे सकते, ठीक है, एंड पेंटर 2 को B2 एंड B4 नहीं दे सकते, राइट। एंड ऐसे ही आप पेंटर 1 को B1 B4 भी नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो कंटिन्यूअस सेक्शंस दो, जैसे कि पेंटर 1 को B1 दो, या फिर B1 B2 दो, या फिर B1 B2 B3 दो, या फिर चारों दो, ठीक है, कंटिन्यूअस सेक्शंस में दो। ऐसे बीच में से उठा के डिसकंटिन्यूअस सेक्शंस ऑफ बोर्ड्स नहीं पेंट कर सकते पेंटर्स। ओके, सो पहला केस हम समझते हैं जहां पे हमको 10 लेंथ के 4 बोर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो और हमारे पास कितने पेंटर्स है, 2 पेंटर्स है, ठीक। तो पहला केस है जिसमें पेंटर 1 को मैंने कोई भी नंबर ऑफ बोर्ड्स नहीं दिए एंड पेंटर 2 को चारों बोर्ड्स दे दिए। तो पेंटर 1 को टाइम लगा 0 एंड पेंटर 2 को कितना टाइम लगा, 40 मिनट लगे सारे बोर्ड्स पेंट करने में, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 40 मिनट, ठीक है। ऐसे ही अनदर केस लेते हैं, अनदर केस जिसमें मैं पेंटर 1 को पहला बोर्ड दे देती हूँ और पेंटर 2 को बाकी बचे हुए 3 बोर्ड्स दे देती हूँ। तो इसको टाइम लगा 30 मिनट और इसको 10 मिनट, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स विल बी 30 मिनट्स। वाई, बिकॉज ये दोनों क्या है, पेंटर साइमल्टेनियसली काम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये काम 10 मिनट में खत्म कर देगा और इसके अभी भी 20 मिनट बचेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा चारों बोर्ड्स को पेंट करने में, 30 मिनट, ठीक है। अनदर केस जिसमें मैं पेंटर 1 को पहले 2 बोर्ड्स दे देती हूँ, तो इसको लगेगा 20 मिनट्स एंड दूसरे पेंटर को भी लगेंगे 20 मिनट्स। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 20 मिनट्स, ठीक है। अनदर केस, मैं पेंटर 1 को पहले 3 बोर्ड्स दे दूँ, तो इसको लगेंगे 30 मिनट और पेंटर 2 को लगेंगे 10 मिनट, टोटल टाइम 30 मिनट्स, ओके। एंड लास्ट केस जिसमें मैं पेंटर 1 को ये चारों बोर्ड्स दे दूं तो उसको 40 मिनट लगेंगे एंड पेंटर 2 को कोई भी ना दूं तो उसे 0 मिनट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको लगा 40 मिनट। अब वो यही बोल रहा है कि आपको पता ना मिनिमम टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स। तो इन सब में से मिनिमम देखें तो क्या आएगा, ये 40 है, 30 है, 20 है, 30, 40, तो मिनिमम टाइम कितना लगा, 20 मिनट, एंड हेंस द आंसर इज 20। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले बाइनरी सर्च। तो मैंने पहले भी बोला कि बाइनरी सर्च को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में मिनिमम एंड मैक्सिमम कीवर्ड साथ में मिल जाए, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम कीवर्ड कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, मैक्सिमम लार्जेस्ट कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें, जैसे हमने यहाँ पर एनालाइज किया, सारे केसेस देखे, तो हमें पता चला कि पेंटर 1 को जितना टाइम लग रहा है एंड पेंटर 2 को जितना टाइम लग रहा है, उन दोनों टाइम में से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम टाइम टेकन बाय पेंटर 1 एंड पेंटर 2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो वो क्या है, फाइनल टाइम टेकन है, ठीक है। एंड उसी टाइम टेकन को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। उसी टाइम टेकन को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ ऑल द टाइम्स टेकन बाय पेंटर्स का मिनिमम हमको निकालना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों वर्ड्स अप्लाई हो गए, मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड हेंस बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड हेयर। ओके, अनदर थिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लिक कि यहाँ पर बाइनरी सर्च यूज होगा नहीं होगा, तो मुझे अगर कोई भी अप्रोच क्लिक नहीं करती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा के देखूँ। तो चेक करने के लिए कि यहाँ पर बाइनरी सर्च लगेगा या नहीं लगेगा, सबसे पहले स्टेप, सबसे फोरमोस्ट स्टेप मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मेरा आंसर जो है इस नंबर 9 पर कहीं लाए करेगा। ओके, दिस इज द फोरमोस्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, कि मेरा आंसर इस लाइन नंबर 9 पे कहीं लाए करेगा। और ये नंबर 9 पे आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स, सो इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि सारे बोर्ड्स को B1 B2 B3 एंड B4 बोर्ड्स को पेंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 20 मिनट लगेंगे,
ठीक है, एंड ये मेरा फाइनल आंसर है। तो क्या 30 मिनट में मैं इन सारे बोर्ड्स को पेंट कर सकती हूँ विथ गिवन के नंबर ऑफ पेंटर्स? यस। अगर मैं कह रही हूँ कि मिनिमम 20 मिनट तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे, दैट मीन्स 30 मिनट में तो मैं आराम से कर सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स 40 मिनट में भी मैं कर सकती हूँ, 50 मिनट में भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस आंसर के आगे मैं हमेशा अपने बोर्ड्स को विथ के नंबर ऑफ पेंटर्स पेंट कर सकती हूँ। सो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या रिटर्न कर रही है? वैल्यू। यस। ओके। एंड इसके पीछे, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एटलीस्ट 20 मिनट लगेंगे, तो क्या 10 मिनट में मैं सारे बोर्ड्स पेंट कर पाऊंगी विथ के नंबर ऑफ पेंटर्स? नो। तो क्या 0 मिनट्स में मैं कर पाऊंगी? 1 मिनट में मैं कर पाऊंगी? ठीक है, 20 से कम जितनी भी वैल्यूज होगी उस पर मैं के नंबर ऑफ पेंटर्स यूज करके बोर्ड्स को पेंट नहीं कर सकती। दैट मीन्स इसके पीछे आपको कंडीशन क्या रिटर्न कर रही है? नो रिटर्न कर रही है। ठीक है, एंड हमने हमेशा देखा है कि जब आप अपनी नंबर लाइन पे आप अपनी सर्च स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, देयर इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स योर सर्च स्पेस इन टू पार्ट्स। लेफ्ट पार्ट की कंडीशन आपको हमेशा नो रिटर्न कर रही है एंड राइट पार्ट की कंडीशन आपको हमेशा यस रिटर्न कर रही है। तो ये पॉइंट वो पॉइंट हो गया, इट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एंड हेंस यहाँ पर बाइनरी सर्च डेफिनेटली लग सकता है। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि एरे ऑफ आई, दैट मीन्स मिनिमम लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या होगी? 1। तो मिनिमम टाइम 1 लगने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा? सिंस हमें दे रखा है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बोर्ड क्या होगी? 10 की पावर 9, एंड एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 10 की पावर 5। तो मान लीजिए 10 की पावर 5 नंबर ऑफ बोर्ड्स है एंड हर बोर्ड की लेंथ क्या है? 10 की पावर 9। तो इसमें आपको मैक्सिमम टाइम क्या लगने वाला है? 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5, वेयर के इज 1। ठीक है, अगर एक ही पेंटर हुआ तो एक ही पेंटर को सारे बोर्ड्स असाइन करने पड़ेंगे, तो उसमें वर्स्ट केस में पूरा टाइम क्या लगने वाला है? 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 5। तो दिस इज योर सर्च स्पेस। ठीक है, 1 से लेके 10 की पावर 14 तक आपकी क्या है? पूरी सर्च स्पेस है। ओके, अब हम यहाँ पर बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमें पता है अगर मिड यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, अगर मिड आंसर के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा जहां पर कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है? नो रिटर्न कर रही है। तो इस केस में हमें क्या करना है? लेफ्ट वाली सर्च स्पेस को निग्लेक्ट कर देना है, राइट? सो इफ कंडीशन विथ मिड एंड के, इफ कंडीशन एट दिस मिड रिटर्न्स नो वैल्यू, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देना है मिड प्लस 1 से, राइट? एंड इफ कंडीशन रिटर्न्स यस वैल्यू, मान लीजिए आपका मिड अगर यहाँ पर कहीं लाई करता है, ठीक है, तो आपको राइट वाली सर्च स्पेस को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? मिनिमम टाइम निकालना है, तो आपको लेफ्ट में जाना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे? अपने राइट को अपडेट कर दोगे मिड माइनस 1 से, एंड आपका आंसर ये मिड भी हो सकता है। वाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस आंसर पे कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है? यस रिटर्न कर रही है। वाई? बिकॉज दिस इज द मिनिमम टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स। तो यस, इस मिनिमम टाइम से मैं सारे बोर्ड्स को क्या पेंट कर सकती हूँ? यस। सो यहाँ पर मिड एक वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आंसर को हर बार मिड से अपडेट भी करती जाऊंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बाइनरी सर्च किस पे लगेगा ये समझ आ गया, राइट? अब कंडीशन कैसे चेक होने वाली है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन में अगर हम मिड देखें तो मिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन टू पेंट ऑल द बोर्ड्स, टाइम टेकन टू पेंट ऑल द बोर्ड्स विथ के नंबर ऑफ पेंटर्स, क्योंकि वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, राइट? तो हम कह रहे हैं कि इस मिड टाइम के साथ हमें के नंबर ऑफ पेंटर्स से क्या हम सारे बोर्ड्स को पेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए B1, B2, B3 एंड B4 आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूं कि पेंटर 1 को टाइम लगा T1 टाइम, ठीक है, एंड पेंटर 2 को टाइम लगा T2 टाइम, एंड पेंटर 3 को, मान लीजिए 3 पेंटर्स थे तो टाइम लगा T3 टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ दिस T1, T2 एंड T3, यही होगा मैक्सिमम। हमने ऊपर देखा था जो मैक्सिमम होता है सारे पेंटर्स का टाइम, वही क्या होता है? टोटल टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वही क्या होगा? टोटल टाइम टू पेंट ऑल द बोर्ड्स। ठीक है, एंड हम कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम किसके बराबर होगा? मिड के बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स T1 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू मिड, ठीक है, T2 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू मिड,
क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू डिनोट कर रहा है। T3 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू मिड। दैट मीन्स हर पेंटर को जो टाइम लगेगा पेंट करने में वो मिड या मिड से तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को कैसे चेक करूंगी। सपोज मेरे पास 4 बोर्ड्स थे, ठीक है, B1 B2 B3 B4 एंड मेरे पास k नंबर ऑफ पेंटर्स थे एंड मैं कह रही हूँ कि मिड इज दी वैल्यू। मिड क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पेंटर्स टू पेंट ऑल द बोर्ड्स। ठीक है, मिड ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पहले पेंटर को फर्स्ट बोर्ड दे दूंगी। ठीक है, पेंटर 1 को मैंने पहला बोर्ड दे दिया। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम विल बी टेकन बाय द फर्स्ट पेंटर विल बी बोर्ड 1 की जितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो टाइम में मैंने प्लस B1 कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट B2 पे जाऊंगी। अब मैं देखूंगी कि यार मैं B2 वाला जो बोर्ड है क्या वो मैं पेंटर 1 को दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। मैं क्यों नहीं दे पाऊंगी, अगर B2 प्लस B1 की लेंथ, B2 प्लस B1 को पेंट करने में अगर टाइम ज्यादा लग जाता है मिड से, ठीक है, अगर मिड से ज्यादा टाइम लग जाता है तो मैं इसको पेंटर P1 को ये नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं मिड को क्या कह रही हूँ, टोटल टाइम। हर पेंटर को मिड या मिड के बराबर ही टाइम लेना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, पेंटर 2 असाइन कर दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो मैं पेंटर 2 असाइन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेंटर पे अब मैं नेक्स्ट बोर्ड पे जाऊंगी। अब मैं चेक करूंगी कि क्या B3 प्लस B2 की वैल्यू ग्रेटर देन मिड है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं P2 को भी इसी से असाइन कर दूंगी। ठीक है, पेंटर 2 को B2 एंड B3 दोनों बोर्ड्स दे दूंगी। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, व्हेन B2 प्लस B3 इज लेस देन इक्वल्स टू मिड। ठीक है, उसको मिड या मिड से कम टाइम लग रहा है, मिड के बराबर या मिड से कम टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट B4 पे जाऊंगी। अब मैं चेक करूंगी पेंटर 2 को कितना टाइम लगेगा, B2 B3 एंड B4। अगर मैं उसको B4 असाइन कर देती हूँ तो इतना टाइम लगता है। अगर ये वैल्यू मिड से बड़ी हो जाती है तो मैं क्या इसको पेंटर 2 को B4 दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, पेंटर 3। ठीक है, तो total painters that I am using is greater than k, that means इस मिड वैल्यू टाइम के साथ मैं k नंबर ऑफ पेंटर्स से बोर्ड्स को पेंट नहीं कर सकती। अगर, क्योंकि मुझे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टोटल पेंटर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है इस टाइम में पेंट करने के लिए, ठीक है, जितने मुझे गिवन है उससे। तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करना है, इसमें कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करनी है, फॉल्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस इज नॉट ट्रू, तो मुझे क्या रिटर्न करना है ट्रू। एक बार हम सूडो कोड देखते हैं कि हाउ टू चेक दी कंडीशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, बोर्ड 1 था, बोर्ड 2 था, बोर्ड 3 एंड बोर्ड 4। ठीक है, इनिशियली मैंने पेंटर्स मान लिए थे 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेंटर्स डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, और मैंने टाइम मान लिया था, हर करंट पेंटर को टाइम कितना लग रहा है पेंट करने में। ठीक है, टाइम टेकन बाय करंट पेंटर। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगी एंड आई 0 से लेके आई लेस देन n का। ठीक है, वेयर n डिनोट्स द साइज ऑफ द नंबर ऑफ द बोर्ड्स। ठीक है, एक फॉर लूप चलाया। अब मैं क्या कह रही हूँ, पहला बोर्ड जो है वो पेंटर 1 पेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं टाइम में क्या ऐड कर दूंगी, जो भी बोर्ड 1 की लेंथ होगी। ठीक है, इंडेक्स आई पे जो भी बोर्ड 1 की लेंथ होगी वो ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी बोर्ड 1 को ये टाइम देने के बाद क्या टोटल टाइम बड़ा हो रहा है मिड से। अगर ऐसा हो रहा है तो इस केस में मुझे क्या करना था, इस केस में मुझे नया पेंटर असाइन करना था। तो पेंटर्स में क्या कर दूंगी, +1 कर दूंगी। एंड सिंस ये बोर्ड अगर मैं B2 पे जाती हूँ तो B2 मैं P1 को, पेंटर 1 को नहीं दे सकती, राइट। तो मैं वो किसको दूंगी, पेंटर 2 को दूंगी। तो पेंटर 2 का टाइम क्या हो जाएगा, जो भी बोर्ड 2 की लेंथ होगी उसके बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूंगी, एरे ऑफ आई। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू पेंटर 2 का टाइम अब इज इक्वल हो जाएगा, प्लस नहीं किया है क्योंकि पेंटर 2 का टाइम वो पहले वाले बोर्ड्स का टाइम ऐड नहीं करना है मुझे। अब पेंटर 2 का टाइम तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बोर्ड 2 से स्टार्ट हुआ, तो उसको मैंने किसके बराबर कर दिया, एरे ऑफ आई के। ठीक है, ये मेरी कंडीशन होगी। अगर ऐसा नहीं है तो मैं टाइम में ऐड करती जाऊंगी, दैट मीन्स पेंटर 1 ही सारे बोर्ड्स को करता जा रहा है, पेंट करता जा रहा है। ठीक है, एट लास्ट मैं क्या चेक करूंगी, इफ
painters, total painters which are required by me is greater than the painters given to me, then I have to return false. Otherwise what I have to return? Otherwise I have to return true. ओके, तो अगर हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या हो जाएगी, क्योंकि इस लेंथ पे 1 से लेके 10 की पावर 14 लेंथ पे बाइनरी सर्च लग रहा है, तो बाइनरी सर्च का टाइम क्या होता है, log ऑफ n. ठीक है, n क्या डिनोट कर रहा है, वर्स्ट केस में 10 की पावर 14. ठीक है, एंड हर कंडीशन, हर स्टेप पे जब भी मिड वैल्यू आ रही है, उस मिड वैल्यू के लिए हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, एंड कंडीशन चेक करने के लिए हमने n का फॉर लूप लगाया है. ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n, वेयर n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बोर्ड्स, एंड ये n क्या डिनोट कर रहा है, 10 की पावर 14 वैल्यू. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी टोटल ये हो जाएगी. सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम आउट. ओके, हमको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, फाइंड लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस. ओके, एंड बोर्ड्स का वेक्टर गिवन है एंड के गिवन है विच डिनोट्स द नंबर ऑफ पेंटर्स. ओके, तो सबसे पहले हमें बाइनरी सर्च लगाना है. बाइनरी सर्च के लिए 2 पॉइंटर्स होनी चाहिए, लेफ्ट पॉइंटर एंड द राइट पॉइंटर. राइट, तो हमने देखा था तो लेफ्ट पॉइंटर क्या डिनोट करता है, मिनिमम टाइम टेकन. ठीक है, मिनिमम टाइम जो लगेगा बोर्ड्स को पेंट करने में. ठीक है, तो एक बोर्ड को पेंट करने में, तो आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड अगर एक एक जना भी पेंट करे तो मिनिमम टाइम 6 लगने वाला है. ठीक है, क्योंकि वो एक ही बंदा पेंट करेगा. ठीक है, तो मिनिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल दी नंबर्स प्रेजेंट इन दी एरे. ठीक है, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम, विल राइट अ फंक्शन कॉल्ड एज मैक्सिमम ऑफ द एरे. ठीक है, एंड उसमें हम बोर्ड्स वाली एरे पास कर देंगे. ठीक है, इट विल गिव अस the maximum of all the numbers present in array. क्योंकि मिनिमम टाइम वही लगने वाला है. ठीक है, इसलिए हमें लेफ्ट पॉइंटर वहीं से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा, आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम क्या लगेगा. सपोज अगर एक ही पेंटर होता, एक ही पेंटर सारे बोर्ड्स पेंट कर रहा होता, तो आपको टाइम क्या लगता, 2 को पेंट करने का टाइम प्लस 1 को पेंट करने का टाइम प्लस 5 को पेंट करने का टाइम, तो क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑल दी लेंथ्स ऑफ दी बोर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ एरे. ठीक है, एंड इसमें भी हम अपनी एरे बोर्ड्स पास कर देंगे. ठीक है, सो इट विल गिव अस दी सम ऑफ दी एरे. ठीक है, इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन आंसर विल बी -1, सो आई हैव इनिशियलाइज्ड इट विद -1. ओके, सो अब हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, व्हाइल लूप, व्हाइल l इज लेस देन इक्वल्स टू r. ठीक है, एक मिड वेरिएबल निकालना होता है विच डिनोटेड बाय, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, l प्लस r माइनस l अपॉन 2. राइट, यहाँ से मिड पॉइंटर निकल जाएगा. इसके बाद मुझे क्या करनी होती है, अपनी कंडीशन चेक करनी होती है. तो इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन में मिड को हम क्या मान रहे हैं, द टाइम टेकन टू पेंट ऑल द बोर्ड्स. ठीक है, गिवन के नंबर ऑफ पेंटर्स एंड बोर्ड्स का वेक्टर. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमने देखा था हम हमारे राइट पॉइंटर को किससे अपडेट कर देंगे, मिड -1 से, एंड दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आंसर, दैट्स व्हाई आंसर इज इक्वल्स टू मिड. ओके, इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो हम अपने क्या लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर रहे थे मिड +1 से. First of all, let us write the condition function. So boolean, it returns the boolean value, boolean condition. ठीक है, इसमें 2 इंटीजर्स क्या गिवन है, 2 पैरामीटर्स क्या गिवन है, एक तो इंट टाइम, जो कि जिसको मिड वैल्यू, जो कि हम क्या कह रहे हैं, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल द बोर्ड्स. ठीक है, विथ के नंबर ऑफ पेंटर्स एंड यहाँ पर वेक्टर बोर्ड्स, जिसको हम क्या करेंगे, पास बाय रेफरेंस करेंगे टू सेव मेमोरी. ओके, तो हमने क्या किया था, पहले इनिशियल नंबर ऑफ पेंटर्स हमने क्या मान लिए थे, 1. ठीक है, एंड इंट करंट पेंटर का टाइम. ठीक है, उसको हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया था, 0 से. ठीक है, एंड देन हमने एक फॉर लूप लगाया था 0 से लेके लेस देन दी बोर्ड्स डॉट साइज. ओके, अब हमने क्या किया था, करंट टाइम में हमने करंट बोर्ड को पेंट करने का जो टाइम है वो ऐड कर दिया था. ठीक है, तो करंट बोर्ड की साइज हमने ऐड कर दी थी. ठीक है, अगर ये करंट टाइम ग्रेटर देन हो जाता है गिवन टाइम से, तो इस केस में हमें क्या करना है, नया पेंटर अपॉइंट करना है. सो पेंटर्स प्लस प्लस एंड उस पेंटर का टाइम क्या हो जाएगा, करंट टाइम इज इक्वल्स टू प्रेजेंट बोर्ड का टाइम. ठीक है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है, प्रीवियस पेंटर को ही ये वाला बोर्ड भी असाइन कर देना है, तो एल्स में कुछ भी नहीं आने वाला है. ठीक है, एट लास्ट मेरी कंडीशन क्या होने वाली है, इफ टोटल पेंटर्स इज ग्रेटर देन के, दैट मीन्स आई हैव टू रिटर्न फॉल्स. ठीक है, अदरवाइज व्हाट शुड आई रिटर्न, ट्रू. ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम और सम एरे फंक्शन हम कैसे लिखेंगे. सो हमारे 2 फंक्शन हो गए, इंट मैक्सिमम एरे फंक्शन, जिसमें हमने क्या लिया है, इनपुट में क्या लिया है, वेक्टर ऑफ बोर्ड्स. ठीक है, लेट मी पास इट बाय रेफरेंस. ठीक है, इसमें हमें मैक्सिमम निकालना है. सो इंट मैक्स वैल्यू, मैंने मान ली कि वन ऑफ द मैक्स वैल्यू इज जो भी बोर्ड 0th इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट है. ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, इंट आई 1 से लेके n तक का लूप लगाऊंगी, ठीक है, बोर्ड्स डॉट साइज तक का एक लूप लगाऊंगी एंड हर वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करती जाऊंगी। मैक्स वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ करंट मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ मैक्स वैल्यू या फिर बोर्ड की प्रेजेंट साइज से, ठीक है। ऐसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, तो एंड रिटर्न एट लास्ट रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, राइट। एंड सिमिलरली आई हैव टू रिटर्न सम ऑफ द एरे, तो उसके लिए मैं, मेरे पास इनपुट में क्या है, सेम वेक्टर है जिसको मैंने क्या किया है, पास बाय रेफरेंस किया है, ओके। एंड इंट सम इज इक्वल्स टू 0 एंड एक फॉर लूप लगाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स का क्या लेना है, मुझे सम लेना है, ओके। सो बोर्ड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस and here I'll take the sum plus is equals to boards at ith index, okay। at last you have to return sum and इसमें हमको at last क्या रिटर्न करना है, आंसर, okay। let us try to run it, okay। all the test cases got passed, submit, okay, it got accepted।